औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगी कि बहुत से लोगों ने कब्र बनाई हुई हैं, जगह जगह बहुत लंबी कब्रें हैं। कब्र हैं उनकी मुख्तलिफ, कुछ कहते हैं कि इराक में है, कुछ कहते हैं कि मक्के में है, और कुछ कहते हैं कि श्रीलंका वगैरह में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र बनाई हुई भी है, जो कि बिल्कुल फेक है, गलत है। तो ये सामने आपको स्क्रीन पे ये दारुल उलूम जो है वो देवबंद इंडिया की ये रिपोर्ट है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा। और इसमें आप ये देखें कि इसमें ये सवाल है कि हमारा एक साथी है, वो ये जानना चाहता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है और आप कहाँ उतारे गए, नीज आपका कद कितना था। अब सवाल जो है ना, उसका जवाब जो है, जवाब ये है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को लेकर नमाज जनाजा पढ़ाई। हजरत जिब्राईल ने फरिश्तों के साथ नमाज जनाजा पढ़ाई और मस्जिद खीफ में, खैफ कह लें या खीफ, मस्जिद खीफ में दफन करके इनकी कब्र लोगों से पोशीदा कर दिया। कब्र को लोगों से पोशीदा कर दिया। तो इनकी कब्र जो है वो मख्फी है, पोशीदा है, हिडन है। ठीक है, मस्जिद खैफ में। मस्जिद खैफ जो है वो कहाँ पर है? हिंदुस्तान में। अच्छा, उतारे गए ये हजरत हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतारे गए। और बाद लोगों ने कहा है कि इनका जो है वो सरअंदीप के एक पहाड़ पर उतरने की जगह बताया है। सरनदीप का पहाड़ जो है वो श्रीलंका में है। ठीक है, तो वहां पे उनको कहते हैं कि श्रीलंका में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया एक पहाड़ पे, और पहाड़ पर उनके पाँव का निशान भी बताया जाता है। इनका कद जो है वो 60.5 जर्रा था। इनका कद जो है वो 60 था। 60 का मतलब है 60 जर्रा। और एक जरा जो है वो बराबर होता है 18 इंच के। ठीक है, तो 18 को मल्टीप्लाई करें 60 से, तो उनका कद जो है वो 90 फीट था। तो 90 फीट के ना, 90 फुट के हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। 90 फुट के इतने लंबे थे, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक आपको मैं इसकी ये इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। अच्छा, अब ये आपको पता चल गया कि कब्र जो है वो हजरत, ये मस्जिद खीफ में उनको दफन किया है। और वो कब्र मस्जिद खीफ में भी आपको कहीं किसी जगह पे नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो कब्र पोशीदा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अब मस्जिद खैफ को देख लेते हैं कि वो किधर है। ये देखें, ये मस्जिद खैफ है। ठीक है, ये है मस्जिद खैफ। ठीक है, ये है मस्जिद खैफ लिखा हुआ है। आप ये मस्जिद खैफ, ये जगह, ये जो पोर्शन है, ये मस्जिद खैफ का पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये पहाड़ है। और इसके दामन में, ठीक है, इज लोकेटेड मस्जिद खैफ इज लोकेटेड एट द फुट ऑफ ए माउंटेन इन द साउथ ऑफ मिना। मिना के जनूब में है ये मस्जिद खैफ, क्लोज टू द स्मॉलेस्ट जमरात। And it was at this spot that the Prophet and numerous other prophets before him performed salah. इसको जो है उन्होंने यहाँ पे नमाज अदा की। बहुत से प्रॉफिट ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फजर की नमाज अदा की थी इधर, और भी नमाज अदा की। और इसमें, इस मस्जिद को वो प्रॉफिट्स ऑफ द मॉस्क ऑफ द प्रॉफिट्स भी कहते हैं, यानी कि प्रॉफिट्स की, नबियों की मस्जिद। ये मस्जिद का अंदरूनी ये है मंजर मस्जिद खीफ का। अल खैफ बोले या खैफ कह दें, अल खैफ। ठीक है, और इसमें 70 प्रॉफिट्स ने, मस्जिद खैफ में 70 प्रॉफिट्स ने इसमें नमाज पढ़ी है। और ये है, ये प्रॉफिट, ये इसका अंदरूनी मस्जिद है जिसमें 70 प्रॉफिट्स ने इसमें नमाज पढ़ी। ये आपको ऊपर से इसका व्यू है मस्जिद का, ये ऊपर से आप देख सकते हैं, मिना में है। ठीक है, मिना में, सऊदी अरब के मिना में ये आपको नजर आएगा, ये मस्जिद है। आपका जाना हो सऊदी अरब, तो आप इंशाल्लाह ताला उम्रे पे जाएं, हज पे जाएं, तो इधर जरूर जाएं मस्जिद खैफ में, और यहाँ पर नमाज अदा करें। ये है मस्जिद खैफ। ये आपको हरा गुम्बद सा भी नजर आ रहा होगा, ये है वो मस्जिद खैफ, जो कि पहाड़ के बिल्कुल दामन में है।
जो लोग हज कर चुके हैं उन्होंने ज़रूर मस्जिद खैफ को देखा। तो यहाँ पर ये है मस्जिद खैफ, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दफन किया है, और उनकी कब्र यहाँ पे नज़र नहीं आती, वो मख्फी रखा गया है लोगों से। अब आप एक वीडियो देखें, और इसमें उनकी डेथ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की डेथ किस एज में हुई। उनकी एज वैसे तो 1000 साल अल्लाह ने उनकी एज रखी थी, 1000 साल उनको दिए थे, लेकिन उनकी कम करके 960 कर दी गई। अब क्यों और कैसे, आप ये वाकया देखें, और अच्छा सा कमेंट दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी पीठ पर हाथ फेरा। इस तरह क़यामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले थे उनकी रूहें वजूद में आ गई। फिर हर एक इंसान की आंखों के दरमियान एक नूर रखकर आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, ये तेरी औलाद है। इनमें से एक की पेशानी की चमक आदम अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? जवाब मिला, ये तेरी औलाद में से बहुत दूर जाकर है। इनका नाम दाऊद है। या अल्लाह, 40 साल मेरी उम्र में से इनकी उम्र में शामिल कर दे। इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यूं आई है, जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो वो कहने लगे, मेरी उम्र में तो अभी 40 साल बाकी हैं। उस वक्त उनकी उम्र 960 साल थी। अंबिया अपनी उम्र से वाकिफ होते हैं। फरिश्ते ने कहा, क्या आपको याद नहीं, आपने अपनी उम्र के 40 साल अपनी औलाद दाऊद को हिबा कर दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो उनकी औलाद भी इनकार की आदी है। आदम अलैहिस्सलाम खुद भूल गए, उनकी औलाद भी भूलती है। आदम अलैहिस्सलाम ने खता की, उनकी औलाद भी खता करती है। हाबील के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इसका नेमुल बदल अता किया। इसका नाम उन्होंने शीस रखा। शीस का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। हाबील के कत्ल पर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों बहुत गमगीन हुए, इसलिए अल्लाह ने बदले में उन्हें शीस अलैहिस्सलाम अता फरमाए। सैयदना अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी एक सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 104 सहीफे नाजिल फरमाए। उनमें से 50 सहीफे शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। इन सहीफों में ऐसे कवानीन, उसूल और ज़ाबिते थे जिनसे इंसानियत की जिंदगी मुनज़्ज़म होती है। शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का तमाम इल्म वो हासिल न कर सके, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने बिल मुशाफहा अल्लाह ताला से इल्म हासिल किया था, और बहुत सी अशिया का इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें सिखा दिया था। इसलिए वो तमाम उलमा से बढ़कर आलिम थे। शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से उलूम सीख कर लोगों को सिखाए। लोगों ने उनसे मुख्तलिफ उलूम, फनून और पेशे सीखे। उन्हें शहरों में रहने सहने के बारे में तालीम दी। दिन रात के हिसाबात से उन्हें आगाह किया और उन्हें बताया कि किन औकात में वो अल्लाह की इबादत करें, और इबादत के तरीके उन्हें सिखाए। अहदीस में इसकी वजाहत मिलती है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तेरी औलाद है। इनमें से एक की पेशानी की चमक आदम अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? जवाब मिला, ये तेरी औलाद में से बहुत दूर जाकर है। इनका नाम दाऊद है। पूछा, इनकी उम्र कितनी है? फरमाया, 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, 40 साल मेरी उम्र में से इनकी उम्र में शामिल कर दे। इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यूं आई है, जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो वो कहने लगे,
میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں۔ فرشتے نے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داؤد کو ہبہ کر دیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی آتی ہے۔ آدم علیہ السلام خود بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے خطا کی، ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو اس کا نعم البدل عطا کیا۔ اس کا نام انہوں نے شیس رکھا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حابیل کے قتل پر آدم اور حوا علیہ السلام دونوں بہت غمگین ہوئے، اس لیے اللہ نے بدلے میں انہیں شیس علیہ السلام عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں ایسے قوانین، اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے بالمشافہہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا، اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا تھا، اس لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے۔ لوگوں نے ان سے مختلف علوم، فنون اور پیشے سیکھے۔ انہیں شہروں میں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم دی، دن رات کے حسابات سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے۔ احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زمعہ